ये कहानी है मुंबई की, जहाँ से एक स्कूल के दोस्तों का ग्रुप ट्रेन से मनाली जाने का प्लान बना रहा था। अरे यार, प्लान बनाओ ना। कब चलना है? हमें ये प्लान बनाते हुए लगभग 1 साल हो गया। तुम सब लोग पहले हाँ कर देते हो, फिर एंड मौके पर मना कर देते हो। हाँ यार, मैं भी तुम लोगों से तंग आ गया हूँ। तुम्हारे चक्कर में अपनी फैमिली के साथ भी मनाने नहीं गया और तुम भी नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, अब हम परसों की ट्रेन बुक कर लेते हैं और हम ट्रेन से जाएंगे। खूब मजा आएगा सफर में। वरना जाने को तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, मगर फ्लाइट में वो बात नहीं होगी। सारे दोस्त तैयार हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं मनाली जाने के लिए। अगले दिन वो शाम की ट्रेन पकड़ लेते हैं। उन्हें सफर में बैठे हुए 1 घंटा हुआ था। तभी ड्राइवर ट्रेन को एक स्टेशन पर रोकता है। तब राघव बोलता है, जिसको जो कुछ खाना हो और कुछ अपना काम करना हो तो वो कर सकता है। ट्रेन यहाँ पर आधे घंटे रुकेगी। ये सुनते ही सब लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और खाना खाने लगते हैं और कुछ लोग टॉयलेट में चले जाते हैं। राघव, सीमा और प्रेम ये तीनों भी उतरते हैं। सीमा को पता नहीं चलता, मगर उसके पैर से एक नींबू टकरा जाता है और वो उसमें लात मारकर आगे बढ़ जाती है। वो तीनों दोस्त खाना खाकर ट्रेन में वापस बैठ जाते हैं। ट्रेन को चलते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था। तभी सीमा को नींद की झपकी आ जाती है और वो खिड़की की साइड पर सर रखकर सो जाती है। तभी अचानक से वो चिल्लाकर उठती है, बचाओ बचाओ मुझे, तुम मेरा गला मत दबाओ। क्या हुआ सीमा? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? सीमा, तुम मुझे डराओ मत। मैं तो वैसे ही इतना डरता हूँ। यार, मैं सो रही थी और पता नहीं ऐसा लगा जैसे कोई मेरा असलियत में गला दबा रहा हो। मेरी डर कर आँख खुल गई। ये तुम्हारा सपना होगा सीमा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ यार, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। फिर थोड़ी देर बाद सीमा को ऐसा लगता है जैसे उसकी खिड़की पर कोई शीशा बजा रहा हो और वो कह रहा हो, खोलो खोलो। सीमा अचानक से एक झटका लेती है और फिर से चिल्ला उठती है, क्या हुआ सीमा? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रेम, यार मेरे साथ फिर से वैसा ही हुआ जैसे कोई मेरी खिड़की बजा रहा हो और कह रहा हो कि खिड़की खोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी राघव बोला, एक काम करो, तुम प्रेम और मेरे बीच आकर बैठो। मैं देखता हूँ खिड़की पर ऐसा क्या है जो तुम्हें अलग अलग चीजें महसूस हो रही हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, परेशान मत हो। देख यार, ये सब कभी कभी आंखों का धोखा भी होता है। राघव अब खिड़की पर बैठा रहता है, मगर उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना ही कुछ महसूस होता है कि कोई खिड़की बजा रहा हो या खिड़की खोलने को बोल रहा हो। अरे सीमा, तू क्यों हमारे साथ प्रैंक कर रही है? हमें पता है तू ये सब झूठ बोल रही है हमें डराने के लिए, मगर हम नहीं डरने वाले, समझी? नहीं यार, मैं सच बोल रही हूँ। तुम दोनों मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। फिर कुछ देर बाद राघव, सीमा और प्रेम तीनों बातें करते रहते हैं ताकि वो सीमा का दिमाग किसी और चीज में लगा सके। तभी ट्रेन बहुत तेज हिलती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे पलटने वाली हो और प्रेम बहुत ज्यादा डर जाता है। यार, ये क्या था? मुझे तो अब सीमा की बातों पर यकीन हो रहा है। यहाँ सच में कोई है भाई। हमने ट्रिप पर आकर गलती कर दी। अरे यार, ये तो कभी कभी ट्रेन में टेक्नोलॉजी इशू हो जाता है। तुम इतना क्यों डर रहे हो? तभी सीमा बोली, राघव तू समझ नहीं रहा है, ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। फिर वो तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और फिर वो ट्रेन के टीटी के पास जाते हैं। भैया, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन के बाहर है और खिड़की खोलने को कह रहा है। बेटा, क्या बात कर रहे हो? हम रोज इसी रास्ते से ट्रेन ले जाते हैं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वो लोग ड्राइवर के पास जाते हैं। ड्राइवर भी वही बात बोलता है। बात बोलकर ड्राइवर आगे की ओर देखता है। इतने में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन के करीब आ रहा हो। कोई लड़की भागती हुई ट्रेन के सामने आ रही थी। ड्राइवर तेजी से ब्रेक लगाता है और पूरी ट्रेन हिल जाती है। देखा ना भैया, हमने सही कहा था, कोई है। हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो। ये पता नहीं लड़की बीच रास्ते में क्यों खड़ी है। वो लड़की फिर एकदम से गायब हो जाती है
और ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा हो और वो दिख नहीं रहा था। सारे ट्रेन के लोग चिल्लाने लगते हैं। ड्राइवर ट्रेन तेजी से चलाता है ताकि वो जल्दी जल्दी एक सेफ स्टेशन पर रुक जाए। बेटा, मैं एक स्टेशन पर ट्रेन रोक दूंगा, फिर सब लोग सुरक्षित वहाँ पर उतर जाना। हाँ भैया, ट्रेन में बहुत चिल्लम चिल्ली हो गई है। राघव और प्रेम सीमा वापस अपनी सीट पर बैठने जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि पीछे से लोग जमीन पर गिरते जा रहे थे और उनमें से खून भी बह रहा था। सीमा बहुत जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। राघव, मुझे घर ले चलो, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। अब शायद हम कहीं नहीं जा सकते। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये सारे लोगों के शरीरों में से खून कैसे निकल रहा है? तुम चिंता मत करो, बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर राघव बोलता है, टेंशन मत लो, ड्राइवर तेज चलाएगा ताकि हम जल्दी से किसी स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर उतर सकें। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने ट्रिप पर आने का प्लान ही क्यों किया? मुझे डर लग रहा है। वो दोनों फिर ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बोलता है, बेटा, ये सब चीजें देखकर लग रहा है कि किसी स्टेशन पर जब रुके थे तब किसी गलत चीज पर पैर रख दिया था या फिर किसी चौराहे वाले टोटके पर जाकर खड़े हो गए थे। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी ये चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है। तभी सीमा बोलती है, राघव, जब हम स्टेशन पर उतरे थे तो एक नींबू मेरे पैर के नीचे आ गया था और मैंने उसे ऐसे ही लात मारकर साइड में कर दिया था। अच्छा, ये सब उसी चीज के कारण है। वो नींबू किसी से जुड़ा हुआ होगा और इसी कारण चुड़ैल हमारे पीछे लग गई है। तभी पूरी ट्रेन से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और जमीन पर लोगों के सर कटे पड़े थे और हर जगह खून था। सीमा बहुत रो रही थी। एक साया तेजी से भागता हुआ आता है और ड्राइवर भी खून से लथपथ हो जाता है और वहीं गिर जाता है। अब पूरी ट्रेन में कोई नहीं था, सिर्फ राघव, सीमा और प्रेम के अलावा। वो तीनों हाथ पकड़कर एक सीट पर बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। राघव, ये ट्रेन अब कहाँ जाकर रुकेगी? सीमा, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर रुकेगी, बस तुम हनुमान चालीसा गाती रहो। अब ये जहाँ भी रुकेगी रुक जाएगी। तभी उस चुड़ैल की आवाज आती है, तुम्हें उस नींबू को नहीं छूना चाहिए था। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। भूत आंटी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप प्लीज मुझे मार दीजिए, मगर मेरे दोस्तों को जाने दीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं, आप मुझे मार दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। तभी प्रेम डरते हुए बोला, नहीं नहीं, आप मुझे मार दीजिए, मगर मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। फिर वो तीनों आंखें बंद करके दोबारा हनुमान चालीसा गाते रहते हैं और बहुत देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और उन्हें आवाज आती है, आजकल के जमाने में ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वो तीनों ही भागते हुए ट्रेन से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले जाकर मंदिर होकर आते हैं और माफी मांगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।